हम खबर नाजरीन को दें। पाक फौज FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन हुआ। ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान 9 खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए ने बता दिया सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनल खवारिज के खिलाफ फ़ज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पहाड़ों में छुपे खारजी दहशत गर्दों को निशाना बनाया गया है। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि ऑपरेशन शबान में जहन्नुम वासिल दहशत गर्दों की तादाद अब 52 हो चुकी है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानेंगे। सलमान, बताइए। जो बिल्कुल ताज़ा तरीन जो कार्रवाइयाँ हैं उनके दौरान 9 खारजी दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया और सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि दुश्वार गुजार रास्तों और पहाड़ों में छुपे हुए खारजी दहशत गर्दों को फिजा से और ज़मीनी एक्शन के जरिए निशाना बनाया जा रहा है, जिस यानी कि एरियल एसिड्स भी यूज़ किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो ग्राउंड एक्शन है उसका भी दहशत गर्दों को सामना है। और ऑपरेशन शाबान में अब तक मजमूई तौर पर 52 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है, जबकि 5 जुलाई से अब तक जो कि ऑपरेशन शाबान जारी है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की भी अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर 5 जुलाई से अब तक 88 खारजी दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। और खास बात यह है कि ऑपरेशन शाबान के अंदर पाक फौज के साथ साथ FC और बलूचिस्तान पुलिस भी शामिल हैं और ये तीनों फोर्सेज मिलकर इस वक्त दहशत गर्दों का बलूचिस्तान की सरजमीन से फला कमा करने में मसरूफ अमल है। जी, हम खबर अपने नाज़रीन को दें। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख की अमेरिका में सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा से मुलाकात हुई। पाकिस्तान में तैयार ऑफिशियल फुटबॉल ट्रायोंडा सदर वर्ल्ड बैंक को बतौर तोहफा पेश की गई। मजीद क्या तफसीलात हैं अहम मुलाकात से मुतालिक, सलमान आवान नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सलमान, बताइए। बिल्कुल, पाकिस्तान जिस तरह से खेल के जरिए अमन के जरिए पूरी दुनिया को एक दूसरे के करीब लाने में अहम तरीन किरदार अदा कर रहा है, यही किरदार इस मुलाकात का एक मरकजी महवर था, जिसमें वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा को पाकिस्तान में तैयार करदा फुटबॉल भी पेश किया गया, जो कि इस वक्त फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का एक ऑफिशियल फुटबॉल है। और इसमें पाकिस्तान के तैयार करदा फुटबॉल से ही दुनिया भर की टीम्स जो हैं वो मैदान में मसरूफ हैं। और इस मौके पर पाकिस्तानी सफीर का कहना था कि पाकिस्तानी फुटबॉल का आला मेयार और FIFA 2026 के लिए इसको चुना जाना पाकिस्तान के लिए एक तुर्र इम्तियाज और काबिल फ़ख्र है। और मेयारी स्पोर्ट्स मसनूआत की तैयारी के हवाले से पाकिस्तान का जो शहर सियालकोट है, जहाँ पर ये फुटबॉल तैयार की गई है, इस वक्त पूरी दुनिया में जाना माना जाता है। वर्ल्ड बैंक के सदर की जानिब से भी पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स को मसनूआत हैं, खासतौर पर फुटबॉल्स हैं, उनकी खासतौर पर तारीफ की गई। उनका कहना था कि पाकिस्तान का जो ये फुटबॉल है ये यकीनी तौर पर आलमी अमन और खेल के जरिए लोगों को, आवाम को, शहरियों को, मुल्कों को कनेक्ट करने के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रहा है। जी, डिटेल्स आपने शेयर की अहम मुलाकात की, बहुत शुक्रिया सलमान। खानपुर में मकान की दीवार गिर गई है, जिसके नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 50 साला अब्दुल वाहिद, 45 साला रुकैया और 2 साला शहजाद शामिल हैं, जबकि 8 साला मुइज़, 70 साला जहरा बीवी भी जख्मी बताए गए हैं, जिनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक वाक़या अदनान टाउन ज़ाहिर पीर में पेश आया। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का आलमी सतह पर बड़ा एहसास। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी अमेरिका में आलमी अवार्ड के लिए मुंतखब हो गई। सेफ सिटीज़ अथॉरिटी को जुराइम की रोकथाम में अवार्ड दिया जाएगा। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, अफजाल अब्बासी नुमाइंदा बोल न्यूज़ हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अफजाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब मरियम नवाज शरीफ के जो प्रोग्राम है पंजाब अथॉरिटी ने आलमी सतह पर एक और बड़ा एजाज जो है वो अपने नाम कर लिया है। अमेरिका की इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस ने पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी को आलमी अवार्ड के लिए मुंतखब कर लिया है और पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी को गाड़ियों से मुतल्लिक जराइम की रोकथाम में आलमी क़यादत के एतराफ़ पर 2026 का अवार्ड दिया जाएगा। ये कहना है वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ का। मरियम नवाज शरीफ ने अपने एक्स पर पैगाम में ये कहा कि मेरा प्यारा मनसूबा अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी एज़ाज़ात 2026 में बर्फी हुक्मरानों की शोबे में चैंपियन मनसूबा जो है वो करार दिया गया है। और वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन और वर्चुअल सेंटर बराए बच्चों की हिफाजत दुनिया के बेहतरीन 20 मनसूबों में शामिल हुआ है। और बैनुल अक़वामी एज़ाज़ात पंजाब हुकूमत के जदीद और टेक्नोलॉजी पर मबनी पुलिसिंग विजन का एतराफ़ हैं। और वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की टीम, IG पंजाब और DGS यूनुस को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर वज़ीर पंजाब ने अपने पैगाम में कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पंजाब हुकूमत की अवलीन तरजीह है। जी, पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का आलमी सतह पर बड़ा एजाज़, इस हवाले से आपने आगाह किया। अफजाल, बहुत शुक्रिया।
आखिरी दहशत गर्द को जहन्नुम वासिल करने तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान। ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान 9 खारिजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनल खवारिज के खिलाफ फ़ज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी हैं। क्लियरेंस ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक आखिरी दहशत गर्द का कलाकुम्मा ना कर दिया जाए। पहाड़ों में छिपे खारिजी दहशत गर्दों को निशाना इस ऑपरेशन के तहत बनाया गया है, जबकि ऑपरेशन शबान में जहन्नुम वासिल होने वाले दहशत गर्दों की तादाद 52 हो गई है। 5 जुलाई से मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 88 खारिजी दहशत गर्द मारे जा चुके हैं। आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी रहेगा। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे खुसूसी सलमान आवान भी हमें आगाह कर रहे थे। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का ये मुश्तरका ऑपरेशन है। ऑपरेशन शबान की ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान 9 खारिजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए ने डिटेल्स शेयर की, जिनके मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनल खवारिज के खिलाफ फ़ज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ अब भी जारी हैं। क्लियरेंस ऑपरेशन अब भी जारी है और आखिरी दहशत गर्दी के खात्मे तक यह ऑपरेशन जारी रहेगा। दहशत गर्दी का कलाकमा किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनल खवारिज के खिलाफ फ़ज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पहाड़ों में छुपे खारिजी दहशत गर्दों को निशाना इस ऑपरेशन के तहत बनाया गया है। ऑपरेशन शबान में जहन्नुम वासिल होने वाले दहशत गर्दों की तादाद अब 52 हो गई है। मज़ीद तज्ज़ियाकार भी से हम रब्ता कर रहे हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अहम ऑपरेशन है ये, पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन है, जिसके तहत अब जहन्नुम वासिल होने वाले दहशत गर्दों की तादाद 52 हो गई है। क्लियरेंस ऑपरेशन अब भी जारी है, क्या कहेंगे इस पर? जी, ऑपरेशन जारी है और जारी रहेगा, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है बलूचिस्तान के बिलखसूस उन इलाकों में जहाँ पर ये दहशतगर्द ज़्यादा तादाद में ऑपरेट करते हैं, जहाँ पर ज़्यादा तादाद में ये लोगों को टारगेट करते हैं। हार्ड कोर एरियाज़ हैं, जिस तरह खुजार में कल ऑपरेशन हुआ, और ये बड़ा केयरफुली कंडक्टेड ऑपरेशन है डेफिनेटली, क्योंकि बलूचिस्तान का इलाका हम सब जानते हैं बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन है। वहाँ पर मूवमेंट दहशत गर्दों के लिए आसान होती है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस को चूँकि बहुत ध्यान से और प्लान करके काम करना पड़ता है, इसलिए ज़ाहिरन देखने में शायद ऑपरेशन की तादाद जो रफ्तार है वो सुस्त नज़र आ रही हो, लेकिन इस तरह के जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं वो बड़ा वेल क्राफ्टेड होते हैं और उसमें टाइम इसलिए लगता है। बट अभी तक पिछले 4 दिनों में 88 लोग इनके मारे जा चुके हैं, जो कि डेफिनेटली उनके लिए एक बड़ा नुकसान है। ये सारे के सारे हार्ड कोर इनके टेररिस्ट हैं और आगे चल के इंशाल्लाह आए दिन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इनके लोग कैफे किरदार तक पहुंचेंगे, और जब तक इनका कलाकामा नहीं होता ये ऑपरेशन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये कोई 1 या 2 दिन की बात नहीं है, ये 2 दिन का ऑपरेशन नहीं है। इसमें अज़्म यह है हुकूमत का और फौज का कि जब तक ये सारे के सारे दहशतगर्द इनका खात्मा नहीं कर दिया जाता उस वक्त तक किसी न किसी फॉर्म में ये ऑपरेशन ऐसे जारी रहेगा, क्योंकि इसका बहुत ज़रूरी है जारी रखना, इन दहशतगर्दों का पीछा करना। और जो इन्होंने हर आए रोज़ मासूम लोगों को, बेगुनाह लोगों को, पुलिस को, लेवीज को टारगेट करते हैं, आई थिंक इसका भी इंशाल्लाह खात्मा करके छोड़ेंगे। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी रहेगा। अहम तज्जिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन ने हमारे साथ शेयर किया। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट का तफ्तीशी निज़ाम में गफलत और ताख़ीर पर तारीखी फैसला इस वक्त सामने आ रहा है। अदालत की जानिब से IG पंजाब को सूबे के तमाम ज़ेर तफ्तीश मुकदमात का ऑडिट कराने का हुक्म दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे, अब्दुर्रहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अब्दुर्रहमान, ये अच्छा फैसला है, बताएगा इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? अब्दुर्रहमान सुन सकते हैं मुझे? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने दोबारा रब्ता करेंगे अब्दुर्रहमान से। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि यह अहम और तारीखी फैसला दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से तफ्तीशी निज़ाम में जो गफलत और ताख़ीर होती है उस पर, और अदालत की जानिब से IG पंजाब को सूबे के तमाम ज़ेर तफ्तीश मुकदमात का ऑडिट कराने का हुक्म दिया गया है। फैसला किया गया कि IG पंजाब 20 जनवरी तक ऑडिट रिपोर्ट अदालत में जमा कराएँ। इसके साथ साथ पुलिस की सुस्ती, गफलत और नाअहली का खमियाजा मुलजिम नहीं भुगत सकता, ये भी वाज़ेह कर दिया गया है।
खबर मौसूल हो रही है इस्लामाबाद से, जहां के थाना तरनोल के इलाके में सिलेंडर धमाका रिपोर्ट हुआ है। घर के अंदर धमाके में मां बेटी शदीद जख्मी हो गए, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। सिलेंडर धमाका सेक्टर F15 में हुआ है। रेस्क्यू ज़राए ये बता रहे हैं, कुछ मनाजिर हैं, देखे जा सकते हैं अंदरूनी मनाजिर, किस हद तक नुकसान हुआ है और धमाके की नौयत का अंदाज़ा भी देख कर लगाया जा सकता है। और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो अंदर कमरे हैं वो किस तरह से टूट फूट का शिकार हुए हैं, छतें भी नीचे आ गिरी हैं। इस्लामाबाद के थाना तरनोल के इलाके में सिलेंडर धमाका हुआ है। घर के अंदर धमाके में मां बेटी शदीद जख्मी हो गए, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। सिलेंडर धमाका सेक्टर F15 में रिपोर्ट हुआ है। रेस्क्यू ज़राए की जानिब से ये बताया गया है। कुछ अंदरूनी मनाजिर हैं घर के, देखे जा सकते हैं। जुज़वी नुकसान हुआ है घर को, लेकिन ठीक ठाक नुकसान है। इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो सीलिंग है वो भी नीचे आ गिरी है। छतें देखी जा सकती हैं किस तरह से उनमें क्रैक्स पड़े हैं और मलबा हर जानिब बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। ये गालिबन बेडरूम के मनाजिर हैं जो कि इस वक्त नाज़रीन तक हम पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा जो घर का जो अक़बी हिस्सा है उसमें भी देखा जा सकता है कि दरारें देखी जा रही हैं। और ये वो मनाजिर हैं कि जब बताया जा रहा है कि धमाका हुआ उसके बाद ये मनाजिर देखे गए हैं। और इसमें अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट ये हुआ है कि माँ बेटी इस वाक़े में शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। और सिलेंडर का धमाका ये बताया जा रहा है, जबकि सिलेंडर धमाका सेक्टर F15 में हुआ है। मज़ीद कार्रवाई का इस हवाले से आगाज़ कर दिया गया है। अहम खबर इस वक्त मौसूल हो रही है कि पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान शहरियों के लिए डेड लाइन ख़त्म हो गई है। हुकूमत की जानिब से अफगान बाशिंदों को वतन वापस भिजवाने में तेज़ी लाने का फैसला कर लिया गया है, जबकि बगैर वीज़े के पाकिस्तान में मुकीम हर अफगान शहरी को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। इसी पर मज़ीद बात होगी। मोहम्मद आलिजा ज्वाइन करें। जी आलिजा बताइए। देखिए, बड़ी खबर से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान शहरियों के लिए डेडलाइन खत्म हो गई है। फौरी गिरफ्तार होंगे। वफाकी हुकूमत का अफगान बाशिंदों को वतन वापस भिजवाने में तेजी लाने का फैसला। बगैर वीजे के पाकिस्तान में मुकीम हर अफगान शहरी को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। गैर कानूनी अफगानियों का पनाह या किराए पर रखने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। रावलपिंडी समेत पंजाब में अफगान बाशिंदों की जियो टैगिंग और जियो फेंसिंग मुकम्मल कर ली गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला को कार्रवाइयों की रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट भेजी जाएगी। रिपोर्ट में पकड़े गए बगैर वीजा अफगान शहरियों की तादाद दर्ज की जाएगी। रिपोर्ट में अब तक की कार्रवाइयों और गिरफ्तार अफराद की मौजूदा हैसियत शामिल होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने 28 जून को गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और सूबों को खत लिखा था। डिप्टी कमिश्नर्स को जियो टैगिंग की मदद से जल्द गिरफ्तारियां करने की हिदायत की गई थी। जी ठीक है आलिजा, बहुत शुक्रिया आपका डिटेल्स देने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।